पाठ 3 शब्द और वाक्य वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए व उनके नाम पढ़िए। तबला, चमेली, चूहा। हमने वर्णों और वर्णमाला के बारे में पढ़ा। अब हम उन्हीं वर्णों और मात्राओं से शब्द बनाना सीखेंगे। ऊपर दिए गए चित्रों का नाम वर्णों के सही क्रम से ही बना है। जैसे तबला बराबर त जमा अ जमा ब जमा अ जमा ल जमा आ। चमेली बराबर च जमा अ जमा म जमा ए जमा ल जमा ई। चूहा बराबर च जमा ऊ जमा ह जमा आ। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वर्णों को जोड़कर बनाया गया शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वह सार्थक शब्द होता है। जैसे रबड़, फूल, घर, कमल, कलम, गमला, पशु आदि। निरर्थक शब्द वर्णों को जोड़ने पर जब शब्द का कोई निश्चित अर्थ ना निकले तो वह निरर्थक शब्द होता है। जैसे बड़र, लफू, डाघो, टरप, विच, थीहा, शगोरक आदि। अब आप समझ चुके होंगे कि शब्दों में वर्णों व मात्राओं का सही क्रम में व्यवस्थित होना कितना आवश्यक है। रबड़, फूल, घोड़ा, रपट, छवि, हाथी, खरगोश आदि शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है, लेकिन लफू, बड़र, डाघो, टरप, विच, थीहा, शगोरक शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्द वर्ण विच्छेद रबड़ र जमा अ जमा ब जमा अ जमा ड जमा अ। फूल फ जमा ऊ जमा ल जमा अ। पशु प जमा अ जमा श जमा ऊ। शब्दों को तोड़कर स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यह भी जाने स्वर स्वतंत्र ध्वनि होते हैं, इसलिए इनके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे आ जमा इ जमा ए बराबर आइए, आ जमा ओ बराबर आओ। वाक्य। बच्चों, हमने वर्णों को जोड़कर शब्द निर्माण करना सीखा। अब हम शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सीखेंगे। केवल सार्थक शब्दों से ही हम शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। शब्दों का क्रम विशेष रूप से निश्चित स्थान पर होना आवश्यक है। जैसे माला ने अपना गृह कार्य पूरा किया, यह एक शुद्ध वाक्य है। अगर हम इस वाक्य के शब्दों को सही क्रम में ना लिखते तो यह कुछ इस तरह होता, गृह कार्य ने माला अपना किया पूरा। इस वाक्य से कोई अर्थ निकाल पाना संभव नहीं है। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं। एक उद्देश्य, दो विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात की जाए वह उद्देश्य होता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। जैसे माँ बाजार गई हैं, इस वाक्य में माँ के बारे में बात की जा रही है, इसलिए माँ उद्देश्य और बाजार गई हैं विधेय है। आपने जाना वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।